हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी विद गौरव गुरु। दोस्तों, ये हमारा आज का फोर्थ जो है मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट होने वाला है। इसके बाद आपको लास्ट पार्ट और होगा। इसके 5 पार्ट होंगे जिसमें आपको 600 प्लस क्वेश्चन जो है कंप्लीट करा दिए जाएंगे। और इससे जो पहले की हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है वो उसका मैं लिंक जो है आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में। तो वहाँ से आप क्लिक कर कर सारे पार्ट को देख सकते हैं। इसी तरह से हिंदी के भी जो हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं घटना चक्र की बुक का पूरा जितने भी है टॉपिक वाइज 1984 से लेकर 2018 तक के। और साइंस के भी हमारे में चल रहा है और प्रैक्टिस सेट भी लेखपाल के चल रहे हैं। तो उन सब को जो है आप चैनल में जाकर देख सकते हैं और बहुत ही कम समय में आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है बिना आपको टाइम ख़राब करते हुए। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, मुमताज़ महल का वास्तविक नाम क्या था? तो मुमताज़ महल का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, जो कि शाहजहाँ की पत्नी थी, जिनकी याद में ताजमहल बना है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत बौद्ध विहार की तरह है? वो पंचमहल। तो जो पंचमहल है वो आपका अकबर जो है बौद्ध विहार की तरह लगती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किए? तो कछवाहों के साथ जो है अकबर ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विभाजित किया था? बीजापुर और गोलकुंडा को जो है दो राज्यों में विभाजित किया था दक्षिण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल मुगल शासक बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो जहांगीर ने जो है जहांगीरनामा जो है अपनी जो आत्मकथा है वो फारसी में लिखी है। ठीक है, आप कमेंट करके बताएं कि बाबर ने जो है किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी है। ठीक है, बाबर ने लिखी है बाबरनामा। अब ये बताएं आप कमेंट में किस भाषा में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मुगलों का नौरोज त्यौहार कहाँ से मिला है? तो ये पारसियों से मिला था नौरोज त्यौहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो बीबी का मकबरा या फिर शाबिया उद दौरानी का जो मकबरा औरंगाबाद में है जो औरंगजेब ने बनवाया है उसको हम द्वितीय ताजमहल या ताजमहल की नकल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब की सेना में सबसे ज़्यादा जो है सेनापति थे हिंदू। अब वैसे तो बहुत ज़्यादा वो कट्टर जो है मुस्लिम शासक था, लेकिन पता नहीं क्यों जो है हिंदू सेनापति ज़्यादा थे। इससे पता चलता है कि वो हिंदुओं पर ज़्यादा विश्वास करता था उस टाइम पर अपने पिता के समान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र का जो है अनुवाद है, अनवर अ सुहेली। और पंचतंत्र के लेखककार कौन है? वो है विष्णु शर्मा। ठीक है, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है और दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है ये ग्रंथ है। इसके अंदर कहानी है आपकी, ठीक है, ज्ञान देने वाली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत तक जो तानसेन थे उनका मकबरा कहाँ है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलबदम बेगम किसकी पुत्री थी? तो बाबर की पुत्री थी गुलबदम बेगम। ठीक है, और हुमायूं नामा जो लिखा है वो गुलबदम बेगम ने ही लिखा है। तो ये भी याद याद रखें आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ है? तो अकबर के काल में हुआ है। और जो किसके निर्देशन में हुआ है फारसी अनुवाद? वो फैजी ने जो है क्या अनुवाद जो है किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? तो अब्दुल रहीम खाने खाना जो है 9 रत्न में शुमार, उनका जो है हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का उद्देश्य क्या था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन कर लेना जो था अकबर का मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो दशवंत जो था अकबर के समय का प्रसिद्ध जो है चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध कब हुआ था? तो 1628 में जो है धर्मत का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1628 में। और 1628 में क्या हुआ था, किसकी मृत्यु हुई थी ये बताइए आप। यहाँ पर हुई थी जहांगीर की मृत्यु हो गई थी, तो उसके पुत्रों के बीच में जो है धर्मत का युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था। ठीक है, तो अकबर कब खत्म हुआ था? अकबर जी की खत्म हुआ 1606 में। उसके बाद उसकी गद्दी पे बैठा जहांगीर, और जहांगीर जब उसके बाद में हो गया तो औरंगजेब और दारा शिकोह, सॉरी ये शाहजहाँ, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ था 1628 में। ठीक है, सॉरी गलती हो गई, तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था। ठीक है, और राजगद्दी पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाबुल मक्का किसको कहा जाता है? वो सूरत बंदर जो कि गुजरात में स्थित है उसको कहा जाता है बाबुल मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ है? तो ये आगरा में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एतमाद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया? तो ये नूरजहां ने जो है बनवाया था अपने पिता की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजपूताना राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? तो मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ ने कभी भी जो है अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की? तो वो शेरशाह ने जो है आरंभ की थी पट्टा एवं कबूलियत जो है। ठीक है, और शेरशाह ने जो है मापन के जो है प्रणाली भी चलाई। अकबर ने कंठा भरण बाणी की उपाधि किस संगीत को दी थी? तो तानसेन को जो है कंठा भरण बाणी जो है उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त कर दिया? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने पूरी तरह से जो है समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, ये किस मुगल शासक ने कहा है? तो ये जहांगीर ने कहा है, क्योंकि जहांगीर के काल को जो है चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आपको थोड़ा धुंधला लग रहा है, उसके लिए सॉरी, मैं पढ़ के बता देता हूँ। सती प्रथा की भत्सना किस सम्राट ने की है? तो अकबर ने। भत्सना माने बुराई जो है अकबर ने की है, और हटाया भी अकबर नहीं था सती प्रथा को। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? वो बहादुर शाह सेकंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के शासन में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी कौन था? तो वो टोडरमल जो था उत्तरदायी था। ठीक है, वित्त मंत्री जो कहते हैं वो थे उनके में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरित मानस के रचयिता कौन है? वो रामचरित मानस के रचयिता जो तुलसीदास हैं वो किसके समकालीन थे? वो अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने की थी? वो शाहजहां ने जो है राजधानी जो है आगरा से दिल्ली उसको ले गया था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो बैरम खां जो है उसका संरक्षण रहा था संरक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? तो औरंगजेब ने अपना जो है 2 बार राज्याभिषेक कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रांड ट्रक सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो ये कोलकाता से अमृतसर तक जाती है। कोलकाता शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीवी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1739 में जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नादिर शाह ने किस स्थान पर आक्रमण नहीं किया? तो कन्नौज वाली जगह पर आक्रमण नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार में स्थित है शेरशाह का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो कालानौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो सिसोदिया वंश ने जो है अकबर के सामने जो है समर्पण नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर ने किस स्थान से होकर भारत में प्रवेश किया? तो पंजाब से जो है होकर प्रवेश किया था। किसने? बाबर ने। ठीक है, तो ये भी याद याद रखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो 1576 में जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ अकबर और राणा सांगा के बीच में, महाराणा प्रताप के बीच में, सॉरी। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो मुगलों और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कौन किसने किया था? राजा मान सिंह ने जो है किया था अकबर की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने सॉरी किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की? तो बिलग्राम का युद्ध जो कि 1500 कब हुआ था? 1540 में हुआ था, तब इसने जीत लिया था। ठीक है, हुमायूं को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बिलग्राम के युद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज का युद्ध भी इसको जाना जाता है, जो कि 1500 आपका 40 में हुआ था। ठीक है, किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और शेरशाह के बीच में। अकबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अकबर के समय किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था? तो रानी दुर्गावती का शासन था। ठीक है, बहुत फेमस वीरांगना हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किस में है? तो मोयाबीन नामक जो है ग्रंथ में है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल शासन का स्वर्ण काल कहा है? तो A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के काल को मुगल जो है शासन का स्वर्ण काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जबती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? तो शेरशाह सूरी जो था जबती प्रणाली का जन्मदाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का क्या कारण था? तो सैन्य कुशलता जो है महत्वपूर्ण कारण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाबीत का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से था जवाबीत का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान के शाह और मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए था? तो कंधार के लिए ईरान के शाह और मुगलों के शासकों के बीच में झगड़ा चलता रहता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शिवाजी से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी से लड़ने के लिए जय सिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था? तो औरंगजेब ने भेजा था। ठीक है, औरंगजेब ने भेजा था और संधि करवाई थी। अब आते हैं, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी की आय का मुख्य साधन क्या था? तो चौथ नामक जो कर लगाया जाता था वो शिवाजी की आय का मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झलकी की संधि किस किस के मध्य हुई? तो झलकी की संधि जो हुई थी हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी। इंपॉर्टेंट है झलकी की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा का युद्ध कब हुआ? तो 1707 में हुआ था। ये आपस में, ठीक है, साहू जी के बीच में और जो उनकी चाची लगती थी शिवाजी की खानदान में जो थी साहू की, शिवाजी के पुत्र में और जो उनके बीच में हुआ था आपस में। ठीक है, फिर बाद में साहू जी जो है सत्ता हाथ में आ गई थी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ? तो 1728 में हुआ था पालखेड़ा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, खजुराहो के मंदिर। तो खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो आप देखते हैं, देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हवा महल कहाँ स्थित है? तो देखिए हवा महल जो है वो जयपुर में स्थित है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है बड़ा इमामबाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतक घोड़ा से किससे संबंधित? तो महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था चेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बीज गणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो भास्कर को जाना जाता है। महान गणितज्ञ हुए हैं भास्कर जी, भास्कराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा है सबसे पुराना यंत्र बजाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्य वर्मन द्वितीय के काल में हुआ? तो अंकोर वट जो कंबोडिया का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है, सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है विश्व में, तो अंकोर वट जो कि कंबोडिया में स्थित है, तो उसका निर्माण जो है वो सूर्य वर्मन द्वितीय के द्वारा माना जाता है, ठीक, काल में हुआ उनके समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है अमरावती बौद्ध स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? तो शिवाजी ने हराया था, ये भी ध्यान रखिए। और ये युद्ध जो हुआ था 1672 में हुआ था, 1672 में हुआ था सलहर का युद्ध, और इसमें मुगल सेना को जो है हार का सामना करना पड़ा था शिवाजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे रंगीला बादशाह कहा जाता है? मोहम्मद शाह रंगीला को कहा जाता है, जिसने पूरी तरह से जजिया कर समाप्त कर दिया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत का अंतिम मुगल जो सम्राट था, ठीक है, बहादुर शाह जफर जिसको कहा जाता है, उसका मकबरा कहाँ स्थित है? वो स्थित है वो यदि रंगून, जिसको जो है म्यांमार में स्थित है, उसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 8 बार जो है अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो नादिर शाह ने 1739 में मोहम्मद शाह के काल में जो है आक्रमण किया, और ये मयूर सिंहासन उठाकर ले गए यहाँ से, और जो है अपना जो आपका जो हीरा है आपका कोहिनूर, उसको भी लेकर चला गया था भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो 33% जो है कुल राजस्व का लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो जहां आरा बेगम ने कराया। ध्यान रखिए, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा ने कराया, और दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस सुख सॉरी सही कर लेते हैं इसको एक मिनट। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा है? तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है फारसी भाषा में जफरनामा लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गुरु नानक का जीवन परिचय किस गुरु ने लिखा है? तो गुरु अर्जुन देव जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो मुर्शीद कुली खां जो था वो औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी की मृत्यु 12 अप्रैल 1680 में हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब कराया? तो 1679 में ईस्वी में कराया था औरंगाबाद में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बाबर। तो बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? वो समरकंद में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहरुद्दीन बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1683 ईस्वी में फरगना में हुआ था। ठीक है, बाबर का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच मध्य हुआ? तो चंदेरी का युद्ध जो बाबर और महेंद्र राय के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा में लिखी है, जो हमने आपसे अभी पीछे ऊपर क्वेश्चन पूछा था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था। तो बाबर जो था वो कलंदर की जो है उपाधि उसने धारण की थी। ठीक है, अब पता नहीं ऐसा कौन से काम किया था उन्होंने फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीन पना नगर की स्थापना किसने की थी। तो हुमायूं ने जो है दीन पना नगर की स्थापना की थी और यहीं से इसकी सीढ़ियों से गिरकर जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बादशाह सप्ताह के 7 दिन अलग जो है कपड़े पहनता था। वो हुमायूं जो था क्योंकि वो ज्योतिष में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत के दूसरे युद्ध में किसकी पराजय हुई। तो विक्रमादित्य की जो पराजय हुई यानी कि पृथ्वीराज चौहान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया। तो अकबर ने कराया और बुलंद दरवाजा जो है ठीक है सबसे ऊंचा दरवाजा विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलंद दरवाजे का निर्माण कब पूरा किया गया। तो 1575 में पूरा हुआ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भानुचंद्र चरित की रचना किसने की है। तो सिद्ध चंद्र ने जो है की है भानुचरित की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इलाही संवत की स्थापना किसने की। तो अकबर ने की। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपोर्टेंट दास प्रथा का अंत कब और किसने किया। तो अकबर ने किया था 1562 ईस्वी में जो है दास प्रथा का अंत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की थी। तो जहांगीर ने जो है नूरुद्दीन की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया था। तो जहांगीर ने जो है किया था। ठीक है, जहांगीर ने जो है किया था निसार नामक सिक्का चलाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई। तो जहांगीर ने लगवाई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखें आप, कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था। तो शाहजहाँ ने कराया था, जिसको बाद में नादिर शाह जो है लूट कर ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा। लगभग 22 वर्ष जो है लगे थे ताजमहल के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा लहरी नामक रचना किसके शासनकाल में रचित हुई। तो शाहजहाँ के काल में रचित हुई थी गंगा लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाल दिया। तो औरंगजेब ने डाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था। तो दक्कन का जो है गवर्नर था वो उस टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गुड़ समंदर की उपाधि किस शासक ने धारण की थी। शाहजहाँ ने जो है धारण की थी गुड़ समुंदर की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन शेर शाह का मकबरा कहाँ है। तो सासाराम बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नगीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है। देखिए नगीना मस्जिद है आगरा में। ठीक, तो ये याद रखें आप नगीना मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं किस शासक के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज़्यादा विस्तृत हो गई थी। तो औरंगजेब, कि औरंगजेब ने जो है साम्राज्य का प्रचार बहुत दूर तक कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली जो है स्थानांतरित करने के लिए शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की। तो शाहजहाँ ने अपने नाम के अनुसार ही शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की। और थोड़े मराठा साम्राज्य का जो है देख लें। मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई थी। तो बालाजी विश्वनाथ के समय हुई थी मराठा राज्य संघ की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ था। ठीक है, ये युद्ध भी जो है इम्पोर्टेंट है आपका। तो ये भी जो है युद्ध आपका औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था। तो महनूरिसा जो है नाम था जहांगीर की पत्नी का नूरजहां का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था। ये 1761 में बना था मैसूर का शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन नादिर शाह कहाँ का शासक था। वो ईरान का शासक था, जिसने जो है 1739 में जो है भारत पर आक्रमण किया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है माधव राव नारायण पेशवा कब बने। 1661 में बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली। 1699 में डाली थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट का अभी जो है रिपीट हुआ था ये जूनियर स्टैंड के एग्जाम में 2019 वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी। तो अर्जुन देव ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद बंधुओं का पतन किसके समय हुआ था। मोहम्मद शाह के टाइम में जो है सैयद बंधुओं का पतन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्रुख शिहार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना। तो सैयद बंधुओं के जो है सहयोग से वो मुगल बादशाह बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो नादिर शाह को कहा जाता है ईरान का नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक नवाब वजीर कहलाते थे। तो वो अवध के शासक जो है नवाब वजीर कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया है। तो आदि ग्रंथ का जो है समायोजन गुरु अर्जुन देव ने किया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के
क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ जो है लाइक कर दें। ठीक है, और प्लीज़ जो है सब्सक्राइब भी कर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।